हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनको आप रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को प्लांट की देखभाल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके प्लांट में दिक्कत आ सकती है। तो जैसे प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है वो होता है प्लांट में जो वीड्स ग्रो होती है ना, उसको आप टाइम टू टाइम निकालते रहें। यहाँ पर देखेंगे तो मेरे प्लांट में इतनी ज़्यादा वीड्स ग्रो हो रही है कि मैं लगभग रोज़ आकर के कुछ ना कुछ प्लांट के निकालती हूँ, और उसके बाद भी देखिए हर प्लांट पे कहीं ना कहीं पे 2 से 4 दिन में उग जाती है। अभी आपको सीडलिंग दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले ये देखिए, सीडलिंग को रिपोर्ट किए हुए मुझे अभी लगभग 20-25 दिन ही हुआ है, और कितनी लंबे लंबे इनमें वीड्स ग्रो हो गई है। तो अगर इसको आप नहीं निकालेंगे तो ये पूरा जो मिट्टी का एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सक कर लेगा, और प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। जितनी भी वीड्स ग्रो हुई है ना, उन सबको आपको क्लीन कर देना है, हटा देना है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा मेरे गार्डन में ये वाली घास बहुत ज़्यादा उगती है ये, और ये इतनी फास्ट बढ़ती है। और सोचिए इतनी फास्ट क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिशन है ना, उसको पूरा खींच करके सारी एनर्जी ये इसी में चली जाती है, और हमारे जो सीडलिंग है वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। साथ में इनमें पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। इन पर होता है स्पाइडर का अटैक, और जो ग्रीन ग्रास होपर होता है ना, उसका अटैक भी होता है ये वीड्स में। तो उससे आपके प्लांट को दिक्कत हो सकती है। भी देखिए, जिनमें वीड्स मैं हटाती गई हूँ ना टाइम टू टाइम, वो इतने बड़े बड़े सीडलिंग हो गए, और जिनमें काफ़ी सारी वीड्स ग्रो हो गई थी तो उनकी सीडलिंग थोड़ी सी छोटी छोटी रह गई है। अब देखिए उधर भी बहुत सारा है, तो चलिए उसको निकाल देते हैं। यही प्रॉब्लम ना बड़े प्लांट पे तो और ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। छोटी सीडलिंग में तो थोड़ा छोटा छोटा है, बड़े में और ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा वीड्स ग्रो हो रही है। तो इसको टाइम से आपको निकाल लेना है। बाद में क्या होगा, जितना ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं ना, उतनी ही उसको निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए, ये ग्रासहोपर की वजह से देखिए पत्तियाँ पूरी खा गए हैं। ये क्या होगा, फिर मिलीबग भी आ जाता है और इस तरह से अटैक कर देता है। तो इसलिए वीड्स ज़्यादा कचरा अपने गमलों की मिट्टी में मत रहने दीजिए। उससे आपका प्लांट जितना अच्छा क्लीन रहेगा ना, उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। ये देखिए, तो इस तरह से इनको टाइम टू टाइम आपको बिल्कुल समय रहते ही निकाल लेना है। समय रहते अगर आप नहीं निकालेंगे तो यही दिक्कत आपको देखनी पड़ जाएगी फिर। अब उधर वाला मैं उस साइड से निकालूंगी। तो चलिए आपको बड़े प्लांट में दिखा देती हूँ। वैसे तो देखिए किस तरह से ग्रो हुए हैं। ये देखिए ऐसे पूरी घास ग्रो हुई है। तो इन सबको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके प्लांट की जो एनर्जी है सब इन्हीं में चली जाएगी, और आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बिग प्लांट का भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से वीड्स ग्रो होती रहती है, और शुरू में तो लगता है कि चलिए छोटे छोटा है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लास्ट में ये ना इतना नीचे इसकी जड़ें पहुंचती हैं, इतना मिट्टी के अंदर पहुंचती हैं कि मिट्टी हमारी पूरी खोखली सी हो जाती है। पूरा पूरा रूट को कवर कर लेता है। और जब भी आप फिर घास निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका रूट बॉल पूरा अडेनियम का जो प्लांट है ना, वो बाहर निकल के आ जाएगा इसको निकालने के चक्कर में। तो इसलिए इनको, ये तो खैर ऊपर ऊपर ही रहता है, लेकिन जो ये वाली वीड्स होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये पूरी अंदर तक चली जाती है बहुत ही जल्दी, और ये वाली भी, ये भी बहुत जल्दी जाती है अंदर पूरी ये। तो इसलिए ऐसी घास को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और बिल्कुल अपने गार्डन से उसको हटा लें। एक बार को जो छोटी छोटी फैली वाली होती है उसको चाहे तो आप रख सकते हैं, या वैसे रखना किसी को भी नहीं है। सारी जितनी भी वीड आपके गार्डन में ग्रो होती है, ये देखिए अभी मैंने बहुत सारे गमलों की हटाई है। देखिए कितना सारा यहाँ पर हटा के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से। तो ये इतनी ज़्यादा इनके रूट अंदर तक जाती हैं कि पूरा रूट बॉल को ही डिस्टर्ब कर देता है। तो बस यही बताना था फ्रेंड्स। ग्राफ्टेड प्लांट है जिनमें से नीचे कुछ में शक्कर भी निकलते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम उनको भी आपको हटा देना है, नहीं तो वो भी आपका ग्राफ्टेड प्लांट पे असर पड़ेगा। तो जो देसी नीचे से किसी में से भी कोई भी नीचे से ब्रांच कोई भी दिख रही है ना, मैंने अभी 2-3 की हटाई है, तो आपको चेक ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कभी कभी क्या होता है, ग्राफ्टिंग हमारी पुरानी हो जाती है तो समझ नहीं आता है। तो ये प्लांट हमारा यहाँ से ग्राफ्ट है, और यहाँ पे ये नई ब्रांच निकाल रही है। लेकिन अगर इसके नीचे से निकलता है ना कोई भी शक्कर, तो उसको आपको हटा देना है। गलती से इसको मत हटा दीजिएगा, क्योंकि एक नई ब्रांच लेकर के आएगा ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लावरिंग दिखाऊँ, बहुत अच्छी हो रही है। देखिए स्टार्ट हो चुके हैं फ्लावर आने मेरे गार्डन में, और कलियाँ देखिए सभी में बनने लगी हैं। देखिए अभी जब बंचेस में खिलेगा ना, तब सुंदर दिखेगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है मेरा, जिसमें मैंने ग्राफ्ट किया है। यहाँ पे मैं इसको ट्री की शेप में बनाऊंगी धीरे धीरे। वैसे जो इसका ग्राफ्टिंग है ना, बहुत लंबी ब्रांचेस होती हैं इसकी, इस प्लांट की। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे से हो जाती हैं। तो ये इसी की ग्राफ्टिंग इसमें भी है। और देखिए कितनी सारी इसमें कलियाँ आई हुई हैं। एक ये कलर भी है बहुत प्यारा सा।
और इनकी कंडीशन देखिए। तो बड़े प्लांट की भी दिखा देते जो सबसे बिग प्लांट है, सब में ग्रो हुआ है, ऐसा कोई प्लांट नहीं जिन पे ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि इनको सीड तो हमारे गार्डन में ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं कि पूरे गार्डन में मतलब इतने ज़्यादा हैं कि प्लांट ग्रो नहीं होगा इतना जल्दी जितना जल्दी ये ग्रो हो जाता है। वीड्स जो होती है वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचेगा मेरा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को निकाल कर। ये देखिए पूरा टब को इन्होंने एकदम भर लिया। देखिए इतनी मिट्टी, ये देखिए क्या है मिट्टी, इतनी सुंदर, मतलब इतनी अच्छी है, इतनी भुरभुरी है, इनकी रूट को बढ़ने का कितना ज़्यादा मौका मिल रहा है। और एक मैरीगोल्ड भी ग्रो हुआ, इसको भी मैं हटा लूँगी क्योंकि मैरीगोल्ड की भी रूट बहुत अंदर तक जाएगी और मेरा अडेनियम फिर डिस्टर्ब होगा। ये देखिए, तो आप लोग भी समय रहते ही निकाल लीजिए। देखिए मेरे भी बड़े हो गए हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही, और इनको निकालने में मुझे अब दिक्कत हो रही थोड़ी सी, तो वही हाथ ना पहुंचने की वजह से थोड़ा सा मैं भी लेट हो गई आजकल करते करते। और देखिए कितनी सारी वीड्स ग्रो हो गई यहाँ पर, अभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा, ये देखिए। तो बस फ्रेंड्स यही बताना था, आप लोग भी इसको इग्नोर मत कीजिएगा। कोई भी वीड आपके प्लांट में ग्रो होती है ना, उसको समय रहते ही निकाल लीजिए, नहीं तो बाद में फिर यही दिक्कत करते हैं। और देखिए कितनी सुंदर इसमें कलियाँ आई हुई हैं, बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिल रहे हैं। देखिए पूरी ब्रांचेस कलियों से भर जाएंगी। ये देसी है, ये मतलब इस पर ग्राफ्टनी के बाद में निकल आई है, बाकी इसमें सारी ब्रांचेस ग्राफ्टेड है। और ये फ्लावर देखिए, ये देसी है मेरा, मतलब सीड ग्रोन है, हाइब्रिड सीडलिंग का ही सीड ग्रोन प्लांट है। इसमें एक सीड पॉट भी बनने जा रहा है तो छोटा सा। तो बस यही बताना था। पुराने सूखे हुए फूल इस तरह से हैं आपके गार्डन में, तो उनको भी आप हटाते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि आपके प्लांट में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो फंगस वगैरह की। बाकी तो शायद दूसरी तरफ से ही बनेंगे, सबका नहीं निकाल पाई मैं अभी भी। तो जितना हो सके क्लीनिंग करते रहिए, तभी आपके प्लांट हेल्दी और सुंदर दिखेंगे। देखिए कितना प्यारा फूल है।